हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी है दोपहर का टाइम और मैं यहाँ पर कर रही हूँ साग साफ़। आज साग लिया था तो साग उसने ना इतना सारा ख़राब दे दिया ना। सारा मतलब ऊपर से तो हरा हरा लग रहा था लेकिन अंदर सारा पीला साग हो रहा है। तो बहुत ही थोड़ा सा साग निकला, बाकी सारा बेकार निकल गया। ये सब अंदर उसने पीला पीला रख रखा था। तो बस जो भी ठीक ठीक साग होगा वो निकाल लूँगी इसमें से, क्योंकि अब जा रहा है तो साग वैसे भी अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब फूलों वाला। और देखो अभी इतनी सर्दी थी और सर्दी एकदम चली गई है और इतनी धूप में बैठी तो इतनी तेज़ गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने स्वेटर उतार दिया। कहाँ मैं 3 3 स्वेटर पहन के रखती हूँ और अब एक भी नहीं पहना जा रहा, इतनी गर्मी हो रही है और इतनी जल्दी सर्दी चली गई है। और ये स्वेटर है ना, मेरी मम्मी का है और मैं इसे तभी से पहन रही हूँ, कई साल हो गए और ये ख़राब भी नहीं हुआ। क्योंकि कई स्वेटर पहनते हैं ना, ख़राब हो जाते हैं, उस पर बूर बूर निकल जाते हैं। और ये स्वेटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं, चाहे मैं इसे पहनकर सो जाऊं, चाहे कुछ भी करूं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये स्वेटर कई साल हो गए इसे पहनते पहनते। तो 13 14 साल हो गए मेरी मम्मी को गए हुए, तभी से मैं ये स्वेटर पहन रही हूँ। तो बस साग साफ़ हो गया था, अब दरात से मैं काट रही हूँ इसे, क्योंकि अभी धूप भी निकली हुई है। धूप चली जाएगी ना तो फिर ठंड लगेगी हाथों में, क्योंकि ये साग काटते काटते ना हाथ ठंडे होने लग जाते हैं। मैंने कहा धूप जाने से पहले इसे मैं काट के और धो के रख दूँगी तो थोड़े हाथ भी धूप में सिक जाएंगे। वैसे तो धूप तेज़ हो रही है, गर्मी लग रही है, पर छाँव में बैठो तो ठंडने लगने लग जाती है। और अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था साग, तो पकाते पकाते वो एकदम अंधेरा हो गया और खूब अच्छी से घोट घोट के पका रही हूँ मैं इसे। और चूल्हे का जो साग है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बारी पहले बनाया था और आज बना रही हूँ। चूल्हे का ना सारा साग बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, बचता भी नहीं है, ख़त्म हो जाता है जल्दी। चूल्हे पे बनाया हुआ साग ना बचता भी नहीं है। और इस पे धीमी धीमी आंच पे पकता है ना तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है हांडी में। हांडी का और कुकर के बने हुए साग की ना अलग ही टेस्ट होता है। तो जबकि हांडी का साग ज़्यादा टेस्टी बनता है कुकर के मुकाबले। और साग को ना घोटते रहो जब तक खूब अच्छे से घुट ना जाए ना, उसका टेक्सचर क्रीमी ना हो जाए, जैसे एकदम सब चीज़ें मिक्स हो जाए। जो हमने आटा डाला वो साग, पानी, कई बार होता है ना पानी अलग और साग अलग और उसका आलन भी नहीं पका हुआ होता है। तो हमें साग को ना घोट घोट के पकाना चाहिए खूब। जितना घोट के बनाओगे उतना ही टेस्ट अच्छा आता है साग का, और मज़ा भी आता है खाने में। तभी जब हमारा साग अच्छा नहीं बना हो तो खाने में भी मज़ा नहीं आता। मतलब ऐसा बनाएंगे कि रोटी से गिरे ना साग बिल्कुल भी। रोटी पे रखो ना, हमारी सास कहती थी कि ऐसा साग बनाओ कि रोटी पे रखो तो नीचे ना गिरे। मतलब गाढ़ा नहीं इतना, वैसे ठीक होना चाहिए, बिल्कुल मिक्स। ये देखो एकदम मिक्स हो रहा है ना, एकदम क्रीमी क्रीमी एकदम। ये देखिए अभी हमारा साग बिल्कुल बन चुका है। और यहाँ पर क्या है ना, धूप में आ गई थी मैं सुबह सुबह, क्योंकि रात साग बना लिया था तो सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी। तो नाश्ता भी बना खा करके और ऊपर छत पे आ गए थे। सोनी जी को लेकर के ऊपर ही बैठे हैं, तो मैंने कहा धूप सेक लो आज। अब जाएंगे तो बस नाश्ता कर गए, नीचे जब लंच का टाइम होगा तभी जाएंगे नीचे, रोटी तभी गरम गरम सेक करके तभी खाएंगे। तो मैं गई इतने थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ। और ये है ना, मैं क्रोशिया से अपना बैग बना रही हूँ
एक ऊन का गोला पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो कुछ बना ही लेते हैं। ये ना, ये पहले मैंने बना रखा है, तो ये छोटा है थोड़ा, और अभी जो ऊन पड़ी है ना तो वो थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने कहा एक बड़ा बना लेती हूँ। और ये वाली ऊन ना बिल्कुल बेकार है जैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसका स्वेटर वेटर तो बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड ऊन है और चुभने वाली। मैंने स्वेटर बनाया था इसका एक, लेकिन वो पहना भी नहीं गया, बहुत ज़्यादा चुभता था, फिर किसी को दे दिया वो। तो उसमें से ही बची हुई ऊन पड़ी थी, मैंने कहा इसमें से कुछ बनेगा तो है नहीं, चलो एक इससे बड़ा थोड़ा बैग ही बना लेते हैं। तो बस धूप में बैठे बैठे कभी कभी इसमें एक दो लाइन निकाल ही लेती हूँ रोज़। तो बन ही जाएगा, सर्दियाँ ख़त्म होने तक तो बन ही जाएगा। जब भी थोड़ा काम ख़त्म होता है तभी लेकर के बैठ जाती हूँ। नहीं तो क्या है ना, अगर जैसे कुछ और काम ना करो तो फिर बस मोबाइल पे ही हाथ चलते हैं, मोबाइल ही चलाते रहो फिर। और यहाँ पर खुशी भी आ गई थी सो करके। मैं जहाँ जहाँ पापा वहाँ खुशी, पापा को ढूंढते हुए आ जाती है। पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं? छत पे थे तो छत पे आ गई अब। तो बस अब धूप चली गई है और कपड़े भी सूख गए हैं, तो मैं सारे कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ। और इनको ना इसलिए बांध के ले जाते हैं कि अगर वैसे ले जाओ ना खुले करके, हाथ में पकड़ करके, तो सारे कपड़े ना सीढ़ी पर गिरते जाते हैं, फिर उन कपड़ों को उठाते रहो। तो इसीलिए ना इसमें ही एक बड़ा कपड़ा लेके और इसमें बांध के फिर नीचे ले जाते उतार करके, इसी के सारे कपड़े गिरते भी नहीं हैं। और देखो नीचे आए तो चूहेदान में चूहा आकर फंस गया, और इस चूहे ने ना इतना नाक में दम कर रखा है बहुत ज़्यादा, चूहेदान में आ ही नहीं रहा था बहुत दिनों से, अब आ गया, तो अब इसको छोड़ने जाना पड़ेगा बाहर नाले पर।